इसलिए उसने कहा प्रेयर करने वालों के बीच में रहूंगा। इसका मतलब कह रहा है कि मैं बता रहा हूं कि आपको कि आशीर्वाद बेनिफिट क्या है प्रेयर करने के। प्रेयर करने वाले के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है। अगर वो गलती भी हो जाती है उससे तब भी उसको माफ कर देता है। प्रेयर करने वाले को कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है अगर वो गलत जगह कंपनी में शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, अगर या कहीं जगह गलत जगह लग गया, वहां भी उसको प्रॉफिट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अनुग्रह का मतलब ये होता है अगर वो पेपर में कुछ भी नहीं करके आया, अगर गलती से गलत क्वेश्चन लिखाया तो भी पास हो जाएगा, याद रखना, ये अनुग्रह होता है। मैं कह रहा हूं कि इसलिए बहुत सारे बच्चे कह रहे कि आशीषित हो जाते हैं और बोलते हैं कह रहे कि यार हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम तब भी नौकरी नहीं लगे, लेकिन ये हमारे से पीछे था और नौकरी लग गया। इसका मतलब परमेश्वर कोई काम कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं बेनिफिट है, कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों के बीच में रहता है प्रार्थना करने वालों के। नंबर 3 कह रहा है कि पहले नंबर पर लेकर आता है परमेश्वर। आज मैं कह रहा हूं कि मेरी मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा पहले नंबर पर क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि मेरे लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे साथ वाले लोग दुआ करने वाले लोग हैं। अगर आज आप मेरे टीवी पार्टनर, मेरे मेंबर्स, मेरे वॉलंटियर, क्वायर अगर दुआ करने वाले लोग हैं तो पवित्र आत्मा आप लोगों को फेमस करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको बढ़ाएगा। अगर आपके माँ बाप आज से दुआ करने वाले हैं, अगर जितने लोग देख रहे हैं, फेमस हो जाओगे। आज अनुग्रह आ जाएगा, आपके जो भी काम करोगे उसमें सफल हो जाएगा। प्रार्थना करने का कह रहा है कि बेनिफिट है, परमेश्वर उनके बीच में रहता है, बाहर नहीं रहता भाई साहब, बीच में रहता है। मैं कह रहा हूं अगर परमेश्वर आपके बीच में रहता है तो आपके घर से आज कलेश खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी हर एक प्रॉब्लम्स का हल निकलने वाला है। हम उत्पत्ति के 43 के 4 में देखते हैं, जेनेसिस 43 चैप्टर 4 को देखेंगे हम, यूसुफ ने अपने भाइयों को क्या चेतावनी दी। हाँ हाँ देखें जरा। इसीलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे। हाँ पढ़ो। परंतु यदि तू उसको ना भेजे तो हम ना जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा यदि तुम्हारा भाई देखो यहाँ के 4 में लिखा, कह रहा है कि यूसुफ ने अपने भाइयों को चेतावनी दिया, कह रहा है कि जब तक कह रहा है कि तुम कह रहा है कि अपने भाई को कह रहा है मेरे पास ना लेकर आओ, कह रहा है मैं जब तक उसको देख ना लूं, कह रहा है तब तक मैं तुम्हारे ऊपर से अकाल नहीं हटाऊंगा, तब तक मैं तुम्हारी रोटियों को डबल नहीं करूंगा, तब तक मैं तुम्हें रोटियां नहीं दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि यूसुफ इस नाम के मतलब को जानता था। बिन्यामीन के नाम का मतलब है, कह रहा है कि उसके नाम का मतलब है, बेंजामीन के नाम का मतलब है कि परमेश्वर पिता का दाहिने हाथ का बेटा। इसका मतलब वो जानता था मेरा बाप नाम रख के गया है, वो जानता था मेरे भाई को मेरा नाम देकर गया है, और कह रहा दाहिने हाथ का बेटा, इसका मतलब कि वो अपने पिता को देखता है। और यहां पर कह रहा यीशु मसीह भी कह रहा है कि क्रूस पर से जब उतरा और स्वर्ग में गया तो उसी समय उसने कहा कि मैं पिता के दाहिने हाथ बैठ रहा हूं। इसका मतलब कि कह रहा है कि बिन्यामीन को पुराने नियम के अंदर कह रहा है कि बिन्यामीन को देखने के बाद कहता है कि उसके घर में, यूसुफ के घर में बरकत आई, यूसुफ के भाइयों के घर में बरकत आई। बिन्यामीन को देखने के बाद मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि ऐसे नाम को आप देख रहे हो, ऐसे लोगों को, अनॉइंटेड पर्सन को आप देखते हैं। आप जब पवित्र आत्मा में घमंड नहीं करता हूं कि जब आप अनॉइंटेड, मेरे को नहीं, चाहे आप पूरी दुनिया के अनॉइंटेड पर्सन को देखते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करता है, आपकी रोटियों को डबल करता है। लेकिन कह रहा है कि अगर आप अब तक भी डबल नहीं हुए, अब तक भी आप 1 से 2 नहीं हुए, अब तक भी आपका बिजनेस छोड़ा नहीं हुआ, आपके तंबू छोड़े नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने बता दिया, कह रहा है कि अगर आपके ऊपर वो नाम नहीं है, आपको नहीं पता है, तो वो सब नामों के ऊपर एक नाम दिया गया, श्रेष्ठ नाम, कह रहा है कि उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। और वो कह रहा है कि नाम लेने के बाद अगर आप उसके 120 बार जाप भी करेंगे, यीशु यीशु भी बोलेंगे, मैं कह रहा हूं कुछ ना करो, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपके तंबू चौड़े हो जाएंगे, आप झोपड़ी में से बंगले में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो अपने बच्चों को आईएएस अफसर बनता देखेंगे, वो डॉक्टर इंजीनियर बनता देखेंगे, वो अपने बच्चों को पोस्ट को डबल होता देखेंगे, बड़ी प्रमोशन को देखेंगे। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है। अगर विश्वास नहीं है, मैं कह रहा हूं वो आपके बीच में है। सपन्या 3:17 में लिखा कि वो हमारे बीच में रहता है। मैं फिर से कह रहा हूं प्रार्थना करने वालों के बीच में रहता है वो। उसने कहा जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे मैं उनके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। और परमेश्वर आज रात आपके बीच में आना चाहता है। जितने अपने हाथों को उठा रहे हैं, चर्च अपने हाथों को उठाओ और इस समय कहो परमेश्वर मेरे बीच में आ जा। आज पवित्र आत्मा आपके बीच में आ रहा है और परमेश्वर ब्लेसिंग को दे रहा है। जब हम इसी का यूसुफ का 43 का 16 पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा, वहां पर उसने कहा बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दे। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि वो बिन्यामीन कौन है, वो बेंजामीन कौन है? कह रहा है बेंजामीन वो है जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो खुदा पर भरोसा करने वाले लोग हैं, जो उसकी आज्ञा को मानने वाले लोग हैं, नम्र लोग हैं, जो कह रहा है भेंट चढ़ाने वाले लोग हैं। कह रहा है कि वो लोगों को परमेश्वर बिन्यामीन बोल रहा है, बेंजामीन बोल रहा है। वो कह रहा है कि आप वो बेंजामीन है, आप वो बिन्यामीन है। कह रहा है कि जिसको देख कर कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा कि पिता
आपके दाहिने हाथ पर बैठा है, दाहिने हाथ आप उसके दाहिनी बाजू में बैठे हैं, और मैं कह रहा हूं कि आप भी पवित्र आत्मा के दाहिनी ओर बैठे हैं, और परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करने वाला आज रात से, आज आपकी आशीषों को बदलने वाला है। अगर आप किसी समस्या में हो, किसी प्रॉब्लम्स में हो, तो यूसुफ ने अपने बिन्यामीन को देखकर कहा, इन मनुष्यों को अंदर ले जाकर भोजन दो। इसका मतलब कह रहा है कि जब आप एक बिन्यामीन की तरह बनेंगे, जब आप यूसुफ की तरह एक फैसला लेंगे कि मैं बिना प्रार्थना करे, बाइबल को देखे बगैर, बाइबल आपको बोल रही है कि जब आप वचन को देखते हैं, जब आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपको देखता है और आप पिता के दाहिनी ओर बैठ जाते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं इस बात को, इस मैसेज को? तो आप जब प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो आप पिता के दाहिनी ओर बैठ जाते हैं। और जब आप पिता के दाहिनी ओर बैठ गए, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों को बेंजामीन बोल रहा है, और क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है कि जब क्रूस से गया तो उसने कहा मैं पिता के दाहिनी ओर बैठूंगा। और आज आपका बाप जो है वो आपको बेंजामीन के नजर से देख रहा है, कि उसके वंशज देख रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अब्राहम के वंशज हैं आप, लेकिन उसकी जनरेशन बेंजामीन में भी आ रही है, और बेंजामीन आप कहला रहे हैं। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम मेरे दाहिनी ओर बैठे हो, और आप दाहिनी ओर जो बैठता है, तो पवित्र आत्मा के जो दाहिनी ओर बैठा है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, आज उसके घर से अकाल जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग यूट्यूब पर लाइव बैठे हैं, इसका मतलब कि आप बेंजामीन के सामने आप दाहिनी ओर बैठे हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर आपके घर में आ रहा है। जो आप देख रहे हैं, मुझे मैं फिर से कह रहा हूं, जो वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके कामों में आ रहा है, आपके बिजनेस में आ रहा है, आपके नाम को महान करेगा। आज रात से आपके बिजनेस को महान करेगा, आपकी कंपनी को फिर से फैलाएगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब से मैं इब्राहिम कह रहा है तेरी कंपनी को तू 1000 कंपनियों का मालिक होगा। इसका मतलब कि आप 1000 कंपनियों के मालिक बन सकते हैं, 1000 फैक्ट्रियों के मालिक बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर दम है कि परमेश्वर के नाम को लेने का, उसके इकलौते पुत्र के नाम को लेने का। उसने प्रकाशित वाक्य 21 के 7-8 में कहा, डरपोक कह रहा मेरे स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, पृथ्वी पर कुछ भी नहीं लेंगे। इसका मतलब क्योंकि वो जो लोग डरपोक हैं उसके नाम को लेने के लिए, इसलिए परमेश्वर उनको कुछ नहीं देता। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज वो लोग बहुत नाम भी कमा रहे हैं, बहुत कुछ भी हो रहा है, अगर जो उस नाम को नहीं भी ले रहे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि वो थोड़े दिन का और समाप्त हो जाएगा। एक दिन कह रहा प्रकाशित वाक्य में लिखा कि वो लोग बड़े बिजनेसमैन रोएंगे, कह रहा जब आंधी और तूफान आएंगे, बाढ़ आएंगी, भूकंप आएंगे, और बहुत सारे लोग बोलेंगे हाय हाय मखमली के कपड़े और वो बैंजनी वस्त्र और वो सोने के आभूषण वस्त्र, कह रहा सब जो पहनती थी और दिखाती थी हमें, सब वो नाश हो गए। इसका मतलब कह रहा एक दिन नाश हो जाएगा सब कुछ। मैं आपको बता रहा हूं कि आज शैतान के पीछे लोग चल रहे हैं। लूसीफर दिखने में कैसा था? लूसीफर दिखने में मैं कह रहा हूं बहुत सुंदर था, आभूषण पहनता था वो स्वर्ग के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं कि वो बहुत आभूषण पहनता था, और वो कह रहा है कि वो भी याजक का काम करता था। बहुत सारे लोग कह रहा नहीं जानते इस बातों को, लेकिन आज दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हो, दिखने में बहुत कुछ हो रहा हो, कह रहा है कि आज गाड़ियां, सब कुछ, पैसा, सब कुछ है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है लेकिन आपके अंदर ये 4 सीक्रेट अगर नहीं पाए गए, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो लोग अकाल में रहेंगे, वो लोग भुखमरी में रहेंगे, वो लोग समस्या में रहेंगे, वो लोग पीड़ा में रहेंगे, और वो अपने नाम को कोसेंगे। और कह रहा है कि लेकिन अगर आज आप पश्चाताप का हृदय के साथ आए हैं परमेश्वर के सामने, तो पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है मैं तुम्हारे नाम को कह रहा महान करूंगा और ब्लेस करूंगा। आज बहुत सारे लोग समझते नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा कहता कि इस नाम के अंदर है शांति, इस नाम के अंदर है मुक्ति, इस नाम के अंदर है अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। और जितने इस नाम को ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं 120 बार आप डेली इस नाम को लेना, जाप करना। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपकी किस्मत आज से बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपकी सिचुएशन बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, आप कुछ ना मांगो, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किस बात की आवश्यकता है। वो नाम यीशु मसीह नाम है, इसका मतलब उसको पहले से पता है। और यहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, पवित्र आत्मा मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे वो दे, पास्टर के पास भी डिमांड करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ठीक है आप डिमांड कर रहे हैं लेकिन आपको पवित्र आत्मा के जाप करना, उसके नाम लेना 120 बार जरूरी है। मैं फिर से कह रहा हूं कि उसके नाम को आप यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यहोवा पवित्र है, आप उसको बोलो। कह रहा जब आप बोलते हैं तो बाइबल का वचन पूरा होता है। वो बोलता है कह रहा कि परमेश्वर के राज्य की खोज कर, बाकी वस्तुएं तुझे अपने आप मिल जाएंगी। इसका मतलब कि परमेश्वर आपको वो वस्तुएं देना चाहता है, किनको? कह रहा जो उसके नाम को जानते हैं। अगर आपका बच्चे का नाम बोलते हैं, कई लोग दुखी होकर बोलते हैं मेरे बच्चे ने मेरा नाम डुबो दिया, मेरे बिजनेस को डुबो दिया, मैंने पैसे लगाए डुबो दिया। हो सकता है कि आज आपके माँ बाप आपको बोल रहे हो कि इस गधे ने मेरे पैसे डुबो दिए। आज लोग बोलते हो, एक लड़का मेरे पास आया और वो बोलता है कि पापा कह रहा है कि मुझे मेरी माँ मेरे को गधा बोलती है,
मेरा बाप मुझे गधा बोलता है। मैंने कहा फिर क्या हो गया, बोलने दे, गधा बोलता है। तो कह रहा क्योंकि मेरे नाम का मतलब ही गधा है। तो इसका मतलब कह रहा कि मैं अपना नाम चेंज कर लूं। मैं कहा नाम चेंज करने का मतलब नहीं है भाई साहब। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आज तेरा बाप, अगर तेरी कंपनी, तेरी जॉब कह रहा कि आज चली गई है, कह रहे तुझे गधा बोल के कि तू गधा है, कुछ नहीं कर सकता और मैं तुझे कंपनी से निकाल रहा हूं, आज तू गधा है, तो जा, जॉब नहीं कर सकता, तू कोई बिजनेस नहीं कर सकता, तेरे माँ बाप ने भी तुझे घर से निकाल दिया कि गधा है, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज ऐसे लोगों को बोल रहा है। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा अरे बाइबल जब मैंने पढ़ा, बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने कहा जाओ गधी के बच्चे को लेकर आओ। आज पवित्र आत्मा ने कह रहा है कि इजराइल के अंदर जाने के लिए गधे को इस्तेमाल किया। अगर तू आज दुनिया की नजर में गधा है, अगर आज तू दुनिया की नजर में गधा है, लेकिन परमेश्वर तेरे जैसे गधे को इस्तेमाल करने वाला है। आज आप अपनी निराशा से बाहर आओ, आज आप अपनी चिंताओं से बाहर आओ। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा कोई नहीं है, मेरे बाप दादे मेरे लिए 0 रुपया छोड़ के चले गए, आज हम भीख मांग रहे हैं, या हम रोड पर हैं, रिक्शे पर हैं, या किराए के मकान पर हैं, झोपड़ी पर हैं, आज हम कोई मेहनत कर रहे हैं, अगर हमारे पास कुछ नहीं है, या आपका बड़ा बिजनेस था लेकिन वो फ्लॉप हो गया और आप बीमार हो या बेड पर हो या किसी प्रॉब्लम्स में हो, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा कहता कि डरो नहीं, कहता कि तुम्हें इस बात पर बिलीव करना है, परमेश्वर आज तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। कह रहा कि तुम अपने आप को गधा समझ रहे हो, निकम्मा समझ रहे हो, लेकिन मेरे परमेश्वर ने ऐसे ही कह रहा है लोगों को बोला, कह रहा कि तुम दुनिया की नजर में गधे हो, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा और आज से तुम्हें फेमस करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जिस गधे पर यीशु मसीह बैठ गया, मैं कह रहा वो फेमस हो गया गधा, उसका भी सम्मान कराया। जब यीशु मसीह गधे पर बैठ कर गया, लोगों ने उसके सामने फूल फेंके और झाड़ियां फेंकी। मैं कह रहा हूं झाड़ियां नहीं, वो फूल और चद्दर बिछाए। मैं कह रहा हूं खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दी होंगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप दुनिया की नजर में ठुकराए हुए लोग होंगे, आज अपने आप को आप समझ रहे होंगे कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन निराशा से बाहर आ जाना। ये नाम पवित्र आत्मा आज रात आपको गधों से कह रहा है, बेशक आप दुनिया की नजर में बेकार तुच्छ हो, आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन ये नाम आज रात आपको फेमस करने वाला है, आपकी कंपनी को फिर उठाने वाला है, आपके बच्चों को फिर कहीं से कहीं ले जाकर खड़ा करने वाला है। आज आपको फिर से एक अवसर दे रहा है मेरा परमेश्वर, आज रात से फिर तुम जीरो से हीरो हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे बोलते थे, जब मैंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया तो उस समय मैं आपको बताता हूं कि मैं एक जमींदार का बेटा हूं। कुछ लोग बोलते हैं करे कि जी पैसे कमाने के लिए आया, बेवकूफ, कभी मिल गया रास्ते में 2 थप्पड़ लगाऊंगा तुझे, समझ गया मेरे बारे में, मतलब मैं नहीं लगाऊंगा, मेरा पवित्र आत्मा तुझे लगाएगा जो तू ऐसा बोल रहा है। और परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि सुन, कह रहा मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आया, मैं जमींदार का बेटा हूं। मेरे बाप के पास मैं बता रहा हूं 16 किल्ले जमीन है। पवित्र आत्मा काम करता है। और मेरा बाप उस समय गवर्नमेंट जॉब में था जब मैं सेवा में आया, मैं आपको बता रहा हूं, और मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब में था। पवित्र आत्मा ने मेरी जिंदगी में काम किया। मैं बता रहा हूं कि मैं फौज की नौकरी में था, लेकिन जब मैंने नौकरी छोड़ दिया, मैं आपको बता रहा हूं पूना के अंदर बिजनेस करा के दिया, पूना के अंदर मैंने प्लाई बोर्ड का बिजनेस किया, लेकिन फ्लॉप हो गया। जब मैंने नौकरी छोड़ा, नौकरी में नहीं कुछ हुआ, तो उसी समय मेरे ही परिवार के लोग बोलते थे गधा है, तू कुछ नहीं कर सकता, अरे तेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है इस बात के लिए, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, पवित्र आत्मा बोल रहा है इस बात के लिए कि परमेश्वर देखता है, वो सुनता है, वो चलता है। और उसने, मैं बता रहा हूं कि मैं दुनिया की नजर में ठुकराया हुआ था, मैं अपने बाप की नजरों में गिर गया था, मैं अपने परिवार की नजरों में गिर गया था जब मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़कर आया, फौज की नौकरी छोड़कर आया। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा बिजनेस, जब मैंने लाखों रुपया खराब कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उस समय नजरों में गिरा हुआ व्यक्ति था, मुझे मेरी नाम धराई थी सारी तरफ, मेरे रिश्तेदार मेरे को देखना पसंद नहीं करते थे, अपने घर में बुलाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन मेरे को किसी ने बताया यीशु मसीह के बारे में। जब मैंने वचन खोला तो मैं इस वचन को पढ़ रहा था और लिखा कि वहां पर, क्योंकि मेरे परिवार के लोग भी मुझे, मेरे रिश्तेदार भी मुझे गधा कर बुलाते थे, मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन जिस दिन मैंने इस वचन को पढ़ा और वहां पर मैंने देखा कि लूका की किताब में कि वहां पर यीशु मसीह ने कहा जाओ एक गधे के बच्चे को खोल कर ले आओ, और इसी समय कहा कि मुझे आज इसकी जरूरत है। इसका मतलब कि मेरी आंख में आंसू थे और मैंने कहा परमेश्वर तुझे मेरी जरूरत है, इसका मतलब तुझे मेरी जरूरत है। आज आपको समझना है कि बेशक आप निराश होंगे, ठुकराए हुए होंगे, और पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आज कह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, कह रहा है कि और आज किसी को जरूरत है या नहीं है आपकी, मैं मानता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा को आपकी जरूरत है, क्योंकि आपका टाइम, आपका बेस्ट टाइम आज रात से आने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं ठुकराया हुआ था, लेकिन मेरी नजर में मैं कुछ नहीं था, जीरो था मैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा ने इस नाम को मुझे दिया। जिस दिन मैंने यीशु मसीह के नाम को लिया, आज पूरी दुनिया जानती है कि वो लोग यहां आकर चंगे होते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो लोग अपॉइंटमेंट लेने के बाद ब्लेस होते हैं, वो लोग मेरी प्रार्थना से ब्लेस होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ठीक है पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना किया, भाई साहब 14 देशों में भूकंप आने से बचा, ठीक है इस
साल नहीं करूंगा, पता लग जाएगा। पवित्र आत्मा कह रहा है इस नाम को कह रहा है परमेश्वर ने कह रहा लोगों ने तुच्छ जाना, मुझे तुच्छ कहा मुझे, लेकिन मैंने कहा जितना मुझे तुच्छ जानोगे उतना मेरा नाम और फेमस करेगा परमेश्वर, उतना मेरी कंपनी का नहीं, मेरी मिनिस्ट्री का नाम भी फेमस करेगा। लोग बोलते हैं इसने अपना नाम कमाने के लिए रखा प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री। मैंने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री ने रखा, ये परमेश्वर ने मुझे कहा था कि तेरे मुख के प्रकाश को चमकाऊंगा। जिस दिन मैं पूछ रहा था मैं क्या नाम रखूं, पवित्र आत्मा ने कहा अपने नाम से रख दे। कह रहा मैं उसको भी चमका दूंगा, लेकिन मैंने कहा मेरा नाम तो अच्छा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा तेरे नाम के ऊपर जब मेरा नाम आ जाएगा, आज मैं उस कंपनी को क्या, उस मिनिस्ट्री को क्या चमका दूंगा यीशु मसीह के नाम में। और उस समय उस नाम की फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको, PBSM की फुल फॉर्म बता रहा हूं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की फुल फॉर्म। ये मेरी कंपनी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कोई रिलायंस पेट्रोल पंप की कंपनी या किसी कंपनी में जब आप काम करते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं और इस कंपनी में काम करने के बाद उस कंपनी मालिक का फायदा होगा, मेरा क्या फायदा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सेवकाई मेरी नहीं है, परमेश्वर की है। मैं आपको बताता हूं कि मिस्ट्री मेरी नहीं, परमेश्वर की है और उस खुदा ने मुझे भेजा है। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर PBSM का मतलब है परमेश्वर की भेजी हुई सेना मेरी है। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर की भेजी हुई सेना मेरी है। इसका नाम का मतलब आप समझ लो, हिंदी के अंदर बोल रहा हूं कि PBSM का मतलब है परमेश्वर की बुलाई हुई सेना मेरी है, उसकी भेजी हुई सेना मेरी है। आई एम सोल्जर। मैं बता रहा हूं मैं उसका सोल्जर हूं, आप उसके सोल्जर हैं। अगर आज आप कह रहा है कि आप एक फौजी को जब चलना होता है वो दिलेरी के साथ चलना होता है, दुख आए, मुसीबत आए, समस्याएं, ऐसे चलता हूं भाई साहब, मैं कभी चिंता नहीं करता कितनी मुसीबतें आई, और पूरी दुनिया के अंदर पहला पास्टर होऊंगा मैं जिसके ऊपर इतनी मुसीबतें होंगे बहुत सारे। परमेश्वर उनको भी आशीष देगा, उनको भी ब्लेस करेगा, लेकिन मेरा कर्म, मेरे कैरेक्टर, मेरा विश्वास और पवित्र आत्मा मुझे नंबर 1 लेकर आएगा। मैं विश्वास कर रहा हूं कि मेरे द्वारा बहुत सारे लोग ब्लेस होंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं कह रहा हूं हो सकता है कि आप भी के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आए, आपके अंदर भी वो लोग आए, आपके अंदर भी वो चाहत आए। जब मैं इसलिए गवाही दे रहा हूं कि आपके अंदर भी वो चाहत आए, यीशु के नाम को लेने की वो चाहत आए। अगर आपके अंदर आ रही है तो पवित्र आत्मा आज आपकी चाहत को पूरा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। और अंधे भिखारी के पास आया और बोलता है कि तुझे क्या चाहिए, बोल तेरी क्या चाहत है। बोलता है यही चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। अगर आज आप चाहते हैं कि यीशु को देखना चाहते हैं, आज स्वर्ग की आशीषों को देखना चाहते हैं, आज आप बड़ी कंपनी के मालिक बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, हड्डियां, नसें, मांसपेशियां ब्लेस देखना चाहते हैं अपनी, अगर अपने जीवन को चाहते हैं, अपने बच्चों को ब्लेस होता देखना चाहते हैं, तो आज इस बात का मतलब समझ जाना कि आज आप प्रार्थना करना सीख जाना। परमेश्वर आपको फेमस करना चाहता है। जितने लोग ज्यादा प्रार्थना करते, ज्यादा बाइबल पढ़ते, ज्यादा यीशु मसीह के नाम का आदर करते हैं और आज्ञा मानते हैं, आज्ञा चाहे कुछ भी हो बाइबल के अंदर उसको मानना है और मानना है। अगर आप मानते हैं, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपके बच्चे फेमस होंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आज रात पवित्र आत्मा आपके बच्चों को फेमस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात परमेश्वर ऐसे लोगों को फेमस करना चाहता है। अगर आपका नाम अब तक फेमस नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का वायदा है, कह रहा है कि मैं तेरे नाम को महान करूंगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आज पवित्र आत्मा आपके नाम को महान करेगा। आपको बिलीव करना है बस। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीषों को देगा, आपके ऊपर से हर एक बंधन को तोड़ेगा और पवित्र आत्मा आज आपके नाम को फेमस करेगा। और आपको बिलीव करने के हाँ परमेश्वर तू फेमस करेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जी तूने मेरी जिंदगी में चमत्कार कर दिया है पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बिलीव कर रहे हैं तो परमेश्वर कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने आज तेरे मैसेज को सुना, पवित्र आत्मा जी आज तक मेरे बच्चों ने मेरा पैसा डुबोया। अगर हो सकता है आज आपका पैसा डुबोया हो सकता है कि आपको कोई नाम धराई कर रहा हो सकता है कि आपको कह रहा है कि कोई बोल रहा हो, आपके घर के अपने परिवार के बोल रहे हो। परमेश्वर अगर इनके घर के इनके परिवार के बोल रहे हैं कि तू घर में बैठ कर रोटियां तोड़ रहा है, तू सच में कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर रहा, तूने हमारा पैसा बर्बाद कर दिया। हो सकता है कोई बहू को कोस रहा हो सकता है कोई पति को कोस रहा हो, पत्नी को कोस रहा हो सकता है कि तू जब से आई है तो मेरे घर में नाश कर दिया तूने। हो सकता है कोई सास बहू को बोल रही हो या फिर कोई बहू सास को बोल रही हो, मेरे पिता परमेश्वर, या माँ बाप बच्चों को या बच्चे माँ बाप को बोल रहे हो। आज परमेश्वर जो लोग तेरा नाम ले मेरे पिता, इनके बच्चे फेमस हो जाएं आज रात से यीशु मसीह के नाम में। इनकी कंपनियां फेमस हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, इनकी फैक्ट्रियां फेमस हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। तेरा नाम जो 120 बार रोज सुबह शाम पवित्र आत्मा जी तेरे नाम की महिमा दे। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर इनकी मिस्ट्रियां फेमस हो जाएं, इनकी कलीसियां फेमस हो जाएं, इनके लोग फेमस हो जाएं, इनकी हर एक आशीष फेमस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनकी बढ़ोतरियां हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी सच में पवित्र आत्मा जी हर एक आशीष डबल हो जाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय
पवित्र आत्मा आज इस सच में परमेश्वर तेरे वचन को देखने वाले, सुनने वाले, क्योंकि परमेश्वर तूने कहा करा कि इस नाम का मतलब था, बेंजामिन के नाम का मतलब था कि परमेश्वर के दाहिनी हाथ का बेटा, ओ पिता के दाहिने हाथ का बेटा। और सच में परमेश्वर जैसे तूने बेंजामिन को आशीष दिया पवित्र आत्मा, याबेस ने जब प्रार्थना किया परमेश्वर तूने उसके ऊपर से वो कलंक हटा दिया पवित्र आत्मा जी, और उसको फेमस किया मेरे पिताजी। चाहे इनका नाम कुछ भी हो, चाहे इनकी जात कुछ भी हो, चाहे इनके ऊपर कुछ भी हो परमेश्वर, लेकिन पवित्र आत्मा जी जो लोग अगर आज प्रार्थना करें, चाहे ये अपने आप को काला समझ रहे हो, अपने आप को बेढंगा समझ रहे हो, आज लंगड़े है, बहरा है, टूंडा है, जो आज कोई काना है पवित्र आत्मा, कोई अंधा है, कोई बीमार है परमेश्वर, अपने आप को निराशा में समझ रहा है परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू आज मेरे द्वारा ऐसे लोगों को आशीर्वाद दे और उन्हें बता, उनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भर दे कि मेरा परमेश्वर का नाम लेने वाले लोग अब अंधे, लंगड़े, बहरे, टूंडे नहीं रहेंगे, आजाद हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।